नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टू। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश की बरेली में जुमे की नमाज के बाद माहौल अचानक बिगड़ गया। दोपहर के बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बड़ा कि शामगंज, नवल्टी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर का बड़ा हिस्सा कई घंटों तक दहशत में डूबा रहा। पुलिस प्रशासन की माने तो इस पूरे घटनाक्रम की नींव एक हफ्ते पहले ही रख दी गई थी, यानी हिंसा भड़काने की पहले से प्लानिंग चल रही थी। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां उनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इन खुलासों से पुलिस अधिकारी और इंटेलिजेंस अफसर भी हैरान हैं। तो क्या कहा मौलाना तौकीर रजा ने, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। बरेली हिंसा में बड़ा पर्दाफाश। 7 दिन पहले बवाल की रची गई साजिश। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया गया। 19 सितंबर को तौकीर रजा ने किया था प्रदर्शन का ऐलान। 21 सितंबर को आईएमसी प्रवक्ता का भड़काऊ बयान। बरेली हिंसा के लिए पुलिस मौलाना तौकीर रजा को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन तौकीर रजा का कहना है कि गुरुवार रात से ही वो अपने दोस्त के घर पर रुके हुए थे और इसी घर पर उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया था। लेकिन जैसे ही मौलाना पर पुलिस का डंडा चला तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। जांच और पूछताछ में साफ है कि हिंसा की साजिश 7 दिन पहले रची गई थी, जिसमें मौलाना का बड़ा हाथ है। मौलाना का हाथ के बाद एक और वीडियो भी सामने आया है। क्या कहा है इस वीडियो में मौलाना तौकीर रजा ने, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो सच जान लेते हैं जो पुलिस ने मौलाना से उगलवाया है। बरेली हिंसा को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि इस हिंसा की साजिश 7 दिन पहले ही रच ली गई थी, यानी बरेली में हिंसा की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। साजिश में शामिल लोगों की पहचान पुलिस कर रही है। बरेली में उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की भी तैयारी कर ली गई है। बरेली में कई लोगों की सीडीआर खंगाली जा रही है और सीडीआर के आधार पर ही उन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनकी मरम्मत की जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी के आधार पर भी सभी बवालियों की पहचान करके उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में काम कर रही है, जिससे मुस्लिम इलाकों में काफी यहाँ पर कहें कि एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की हर टीम हर इलाके हर घर पर दबिश दे रही है और जिन घरों में शक हो रहा है वहां पुलिस की टीम पहुंच रही है और जो भी उपद्रवी थे उन्हें घर से घसीटकर थाने तक लाया जा रहा है। यानी इंटेलिजेंस और पुलिस की सक्रियता से फिलहाल हालात तो कंट्रोल में हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे बवाल की साजिश रची, अब उनको यहाँ पर उनका इलाज करने की पूरी तैयारी पुलिस की और प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। बरेली बवाल का मास्टरमाइंड। हाल ही में कानपुर में आइला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी वो पूरी तरह से गलत है। इस झूठ ने देश के कई हिस्सों में आग की तरह फैलकर तनाव और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। जुमे की नमाज के बाद बरेली की अल हजरत दरगाह के आसपास मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आइला मोहम्मद के पोस्टर लेकर वो उतरे। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हिंसक टकराव में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। वहीं रजा एकेडमी और एमएसओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें हाल ही में आइला मोहम्मद के समर्थन में मामले दर्ज करने और लोगों को गिरफ्तार करने के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई है। उनका तर्क है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से प्यार और सम्मान जताना एक व्यक्तिगत और धार्मिक भावना है। अगर कोई ऐसा करता है और शांति बनाए रखता है तो उसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। क्या है बरेली का पूरा मामला? इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ऐन मौके पर इस प्रदर्शन को टाल दिया। लोगों को प्रदर्शन रद्द होने की खबर जैसे ही मिली तो वो नाराज हो गए और मस्जिद के पास और रजा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन के लिए भीड़ जब इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड की तरफ बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी दौरान
खलील तिराहा के पास लोगों ने पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ में दुकानों में अफरा तफरी और बाजार भी बंद कर दिए गए। अधिकारी बोले कि ये पूरी घटना एक साजिश के तहत की गई। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक आइला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कई दावे जो सोशल मीडिया पर फैलाए गए वो पूरी तरह से गलत है। बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने इस घटना पर क्या कहा? बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक संगठन ने जुमे को जुलूस निकालकर एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई थी। प्रशासन ने उन्हें पहले ही लिखित रूप में बता दिया था कि ऐसा करने के लिए उन्हें लिखित अनुमति की जरूरत होगी, क्योंकि पूरे जिले में धारा 163 बीएनएस लागू है। फिर भी शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोग सड़कों पर निकल आए और शांति भंग करने की कोशिश की, जिसके बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस ने फौरन सख्त कार्रवाई की और लोगों को अपने घर लौटने के लिए मजबूर किया। डीएम ने कहा कि पहली नजर में यह घटना योजना के तहत की गई गलती है, यानी एक पूरी तरह से इसे प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया, और यही बात अविनाश ने भी अपने स्टेटमेंट में कही है। डीएम का साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरी, क्योंकि इसकी जानकारी उन्हें भी थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर भड़क जाएगी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने क्या कहा? बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि पूरे दिन कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। जिले के करीब सभी जगहों पर जुमे की नमाज सुरक्षित रूप से संपन्न हुई। सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में ऐसा हुआ जहां 2:30 बजे के आसपास लोगों ने इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा होने की कॉल पर वो इकट्ठा होना शुरू हुए और कई चौराहों पर वहां जहां जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कई जगहों पर बैठकों के जरिए सभी को जानकारी दी कि इस्लामिया ग्राउंड पर अनुमति नहीं मिली है, ना सरकार से, ना प्रशासन से, ना पुलिस से। इसके बावजूद जो लोग आए उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की और पत्थरबाजी की। जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने अपने संरक्षण के यानी कि अपने उनके न्यूनतम बल का इस्तेमाल करके भीड़ को भगा दिया। यानी यहां तक तो सिर्फ हल्का बल इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से। एसएसपी ने यह भी कहा कि पता लगाने के लिए यहां पर जांच की जा रही कि सीधे तौर पर कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि फायरिंग की जानकारी भी मिली है। जो लोग कॉल करने, लोगों को इकट्ठा करने और पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पोस्टर लगाने पर 9 यहां पर नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरी तरह से गलत है। कानपुर पुलिस ने खुद खंडन किया है कि आइला मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यानी ये भी सोशल मीडिया पर एक गलत जानकारी फैलाई गई, जिसके यहाँ पर भीड़ जो थी वो भड़क गई और ये पूरा जो बवाल था उसको अंजाम दिया गया। सिर्फ गलत जगह पर जानबूझकर उकसाने और भड़काने के लिए इस तरह के दावे किए गए। भारत में मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ आइला मोहम्मद बोलने से रोका जा रहा है, यानी ये दावा किया जा रहा था इस पोस्टर के जरिए, जबकि सच ये है कि ये भी गलत है। जिन मामलों में कार्रवाई हुई है वो बिना अनुमति के जुलूस या मार्च निकालने वाले लोगों पर हुई है। किसी भी व्यक्ति या नेता को सड़क पर रैली या मार्च करने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। बिना अनुमति के कार्रवाई सभी के लिए समान रूप से होती है, किसी धर्म या राजनीतिक पक्ष के आधार पर नहीं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और दावा किया गया। दावा यह किया गया कि पुलिस घरों पर पोस्टर लगाने से रोक रही है, जबकि ये गलत है। सच ये है कि दावा ये पूरी तरह से गलत। कई राज्यों में घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है। सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी होती है। और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान, जो जाने माने मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने भी ये गलत जानकारी फैलाई। वो सुन्नी मुस्लिम समाज के पैरोकार माने जाते हैं और उनके खिलाफ कई बार दंगे भड़काने तक के आरोप लगते रहे हैं। 2010 में बरेली में हुए दंगों में भी रजा के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। यानी वो कई मामलों में खुद आरोपी हैं। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो चीजें फैलाई गई, यानी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर कई गलत जानकारियां सोशल मीडिया पर जानबूझकर मौलानाओं के जरिए या कुछ
छोटे मोटे जो मुस्लिम संगठन हैं उनके जरिए फैलाई गई। जबकि जब भी आपको कोई सार्वजनिक या पब्लिक प्लेसेस पे कोई पोस्टर लगाना होता है तो उसके लिए डीएम से, पुलिस से परमिशन लेनी होती है, और वो परमिशन नहीं ली गई थी। बस वहीं से आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाए गए और जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रामक और यहां पर कहे कि एक तरह से समाज को गुमराह करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो अब सच सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, घरों पर लगाए गए, छतों पर लगाए गए, उन्हें नहीं हटाया गया है। सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर जो पोस्टर लगाए गए वही पुलिस और प्रशासन की तरफ से हटाए गए हैं। लेकिन बरेली जांच में जो जो परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे जो इन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो लोग अरेस्ट होंगे और उसके बाद उनका पूरा जो कुंडली है वो खंगाली जाएगी और सीधा बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी योगी सरकार की तरफ से कर ली गई है। लेकिन आई लव मोहम्मद पोस्टर का जो बवाल है वो देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है और ऐसे में अभी से प्रशासन और सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। यानी मुट्ठी भर मौलाना और कुछ यहां पर जो समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम संगठन, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।